हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो आर्टिकल डेरिवेशन नहीं देखी, उसकी वीडियो ऊपर आई बटन पर मैंने उसका लिंक दे दिया है, प्लीज़ उसको क्लिक करें और वीडियो को देखें। एक बार दोबारा हम उसको ब्रीफली रिवाइज करते हैं। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। उसमें हमारे पास क्या था, वो हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंसीडर किया था। एक चार्ज था हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज था Q2। ओरिजिन से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था और Q2 के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर था R2 वेक्टर, ओके। इन दोनों केसेस के लिए मींस अगर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हमने दो फार्मूले ड्राइव किए थे। फर्स्ट था F12 वेक्टर, दैट मींस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 square into R12 their unit vector. Second, F21 vector means force on charge Q2 due to charge Q1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by 1 by R21 स्केयर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। ये दो रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे। कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था। अगर दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2 से, अगर वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी भी ओरिजिन में लाई कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर इन बिटवीन कौन सी फोर्स लग रही है वो हम कूलम लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक चार्ज और आ गया Q3, देन चार्ज की कंसंट्रेशन 2 से ज़्यादा होगी। Q3 अप टू सोन Qn तक as per to the requirement of the situation हम चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास आ गया मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के केस में फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है, फोर्स ऑन any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces taken at सेम टाइम। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको एक डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। इस आर्टिकल में हम दो वे से करेंगे। फर्स्ट मैं कंसीडर करता हूँ फॉर 3 बॉडी सिस्टम, सेकंड फॉर n बॉडी सिस्टम। First for 3 body system. So इस केस में फर्स्ट हमारे पास let us consider a point of observation say O. Here O is point of observation. Then say here is charge Q1, second charge is Q2 and third charge is Q3.
Q3. देन ओरिजिन से मींस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से Q1 का पोजीशन वेक्टर है से R1 वेक्टर, Q2 के लिए हमारे पास R2 वेक्टर और 3 के लिए हमारे पास R3 वेक्टर। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं से Q1 चार्ज के ऊपर Q2 और Q3 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्जेस Q2 एंड Q3। फर्स्ट हम लिखेंगे, ड्राइव करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। देन इस केस में फोर्स लग रही है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R12 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू चार्ज 2, Q2 से लेकर Q1 की तरफ, मींस Q2 चार्ज Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड होगी। फोर्स की इंटेंसिटी होगी F12 वेक्टर, मींस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसका मैग्नीट्यूड बाय कूलम लॉ से क्या हो गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर स्क्वायर इंटू R12 देयर यूनिट वेक्टर। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सेकंड हमने क्या निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। पहले हमने निकाला था ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अब है हमारे पास ऑन Q1 ड्यू टू Q3। इस केस में हम चार्ज Q3 किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, Q1 के ऊपर, मींस Q3 से हम Q1 की तरफ जा रहे हैं। इसकी फोर्स बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में होगी। इसकी इंटेंसिटी होगी F13, मींस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। इट इज इक्वल टू बाय कूलम लॉ इन वेक्टर एडिशन, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड इज Q3 बाय R13 vector. Here is R13 vector square into R13 the unit vector second. This is question second. Okay, by superposition principle हम applicable करें, हमारे पास रेफरेंस चार्ज कौन सा है, Q1, मींस Q1 के ऊपर हमने बाकी चार्जेस कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो हमने निकालनी है। बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या कह सकते हैं, Q1 के ऊपर जो फोर्स नेट फोर्स निकलेगी वो किसका एडिशन होगी, फोर्स ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड, दोनों का ऐड कर जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो इसकी क्या होगी, नेट वैल्यू। इसकी नेट वैल्यू फाइंड आउट करें, नेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 that is equal to F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। दूसरी बात, पॉइंट चेक कीजिए, हमारे पास Q1 भी दोनों में क्या है, कॉमन। सेकेंड स्टेप में क्या बच गया, Q2 बाय R12
vector square into r12 cap plus q3 by r13 vector square into r13 cap। ये हमारे पास टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड Q3। ये टोटल फोर्स है बाय द मेथड इन द केस ऑफ 3 बॉडी सिस्टम। ओके, हमने देखा है एक पॉइंट के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने का मेथड क्या है। इंडिविजुअल जो चार्जेस की फोर्स लग रही है उसको फाइंड आउट करें, फिर उन्हों को क्या करते हैं, जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं एज सच हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड, हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। फॉर 3 बॉडी चार्ज सिस्टम हमारे पास हो गया। अब हम कंसीडर करते हैं फॉर n बॉडी सिस्टम। सो फॉर n बॉडी सिस्टम let us consider number of charges। number of charges Q1, Q2, Q3 up to so on Qn। डायग्राम में हम देखें, O is the observation point, here charge Q1, here say charge Q2, Q3, Q4 up to so on Qn। फर्स्ट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, सेकंड का हो गया R2 वेक्टर, थर्ड के लिए हो गया R3 वेक्टर, फोर्थ के लिए R4 वेक्टर एंड nth के लिए Rn वेक्टर। सेम केस बाय प्रीवियस मेथड हमारे पास रेफरेंस चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास कौन सा है, Q1। Q1 के ऊपर फोर्स निकालनी है ड्यू टू Q2, Q3, Q4 अप टू सोन Qn। लास्ट मेथड के अकॉर्डिंग जैसे हमने 3 बॉडी सिस्टम में किया है, वैल्यू लिखे हम। F12 वेक्टर क्या था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर स्क्वायर इंटू R12 कैप। सेकेंड F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 वेक्टर स्क्वायर इंटू R13 कैप। ड्यू टू फोर्थ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाय R14 वेक्टर स्क्वायर इंटू R14 यूनिट वेक्टर अप टू सोन for nth particle means force on charge 1 due to nth charge is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn by R1n vector into R1n कैप। हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स आ गई सभी के लिए ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, 3, 4 अप टू सोन n by method of superposition of principle of superposition। total force on F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector plus up to so on F1n vector। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, F1 vector is equal to Q1 सभी में कॉमन है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, देन Q2 बाय R12 वेक्टर स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 बाय R13 वेक्टर स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस Q4 बाय R14 वेक्टर स्क्वायर इंटू R14 कैप अप टू सोन। Here is Qn by
r1n वेक्टर स्क्वायर इंटू r1n यूनिट वेक्टर। ये टोटल फोर्स आ गई हमारे पास। इन शॉर्ट वे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहें, हम F1 वेक्टर किसके इक्वल लिख सकते हैं, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस कॉमन। इसको सबमिशन की फॉर्म में लिखें जैसे हम मैथमेटिकल रिलेशंस को लिखते हैं। ऊपर चेक कीजिए Q1, Q2, Q4 अप टू सोन Qn। हेयर Q की वैल्यू क्या हो रही है, वेरिएबल से, वेरिएबल इज I। नीचे R12, R13 अप टू सोन, हेयर R1, here R1 is common, variable is 2, 3 and 10. Here is two terms, one is constant, second is variable. So R constant is 1, variable is say I, vector square. Same for this R1 variable unit vector. Here variable approaches from 2 to n, I approaches from 2 to n. This is the net relation for finding the force on charge Q1 due to n system of charges. इस केस में, दोनों केसेस में मैंने रेफरेंस लिया था Q1 को। आप किसी भी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कोई भी आपको पूछा जा सकता है, Q3 भी रेफरेंस पूछा जा सकता है, Q2 भी रेफरेंस हो सकता है। हम न्यूमेरिकल में कंडीशन चेक करेंगे उन्होंने पूछा क्या है। हमने यहाँ पर एक बात नोट करनी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में here is one factor, individual force are unaffected due to presence of other charges। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम सभी ने एक बात याद रखनी है, हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस है, एक सिस्टम है, नंबर ऑफ फोर्सेस है, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर अप टू सोन Fn वेक्टर। ये दोनों कोई भी कंसेक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकती। मींस F12 वेक्टर का इफेक्ट F13 फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए सुपरपोजिशन में याद रखना, ये नंबर ऑफ फोर्सेस, सभी की सभी फोर्सेस क्या है, अनअफेक्टेड। एक फोर्स का दूसरी फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। डेरिवेशन पार्ट में हमारे पास यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक यू।